नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा एवं साहित्य। हम बात कर रहे थे वाच्य के संबंध में और पिछली मेरी 2 वीडियो में मैंने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। वाच्यों के भेदों का आपस में परिवर्तन भी हमने पढ़ा। तो आज हम करेंगे वाच्य कि सीबीएसई परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं अब तक, उनके बारे में आज हम उनका अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, जिससे कि हमारा जो ये टॉपिक है वो और भी मजबूत बन जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए ये कुछ पंक्तियां कि असफलता कभी तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। और इसी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आइए शुरू करते हैं वाच्य का हमारा ये तीसरा वीडियो। तो सबसे पहले वाच्य का हम दोहरान कर लेते हैं, जो हमने पिछली 2 वीडियो में किया था कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय क्या है किसी वाक्य में, क्या वो बोलने का विषय कर्ता है, क्या वो बोलने का विषय कर्म है, या फिर वो बोलने का विषय भाव है। वाच्य जिसे इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं, आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, उसे ही हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में हमने एक्टिव एंड पैसिव पढ़े हैं, लेकिन हिंदी में हम 3 वाच्य पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। जो वाच्यों का परिवर्तन होता है आपस में, उसमें कर्तृ और कर्मवाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। कर्तृवाच्य और भाववाच्य को भी परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब इनके वाक्यों को। महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु आ रहा है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों का परस्पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको वाच्य परिवर्तित करने में आसानी रहेगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। 2020 की परीक्षा में आए हमारे 4 वाक्य हमारे सामने हैं और उन्हें हमें परिवर्तित करना है। तो देखिए, कैप्टन चश्मा बदल देता था, इस वाक्य को हमें परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में। तो जिस प्रकार कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता जो है उसके साथ हमें से, के द्वारा या द्वारा परसर्गों का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा जो जा धातु है उसके अलग अलग रूप जो है वो वाक्य के अनुसार हमें लगाने होते हैं। कर्मवाच्य में जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। तो ये वाक्य इस प्रकार परिवर्तित होगा कि कैप्टन द्वारा, क्योंकि कैप्टन करता है तो कैप्टन के द्वारा भी आप लिख सकते हैं, या कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता। ये हमने नया जोड़ा है, इसमें कर्मवाच्य में परिवर्तित किया है, इसलिए कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था। अगला देखिए, इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाई जाती थी। इस वाक्य को हमें परिवर्तित करना था कर्तृवाच्य में। तो यहाँ पे जाति शब्द जो है वो हटेगा, ये जाति शब्द हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जा धातु का रूप है। तो इस दिन दाल मंडी में शहनाई, अब यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वाक्य में कर्ता ना हो, तब भी हमारा वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो सकता था, कि हो सकता है। जैसे इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाते थे। अगला देखिए, वे आज रात यहीं ठहरेंगे, ये वाक्य हमें परिवर्तित करना है भाववाच्य में। तो इसका परिवर्तन होगा उनसे। वे जो है उसकी जगह हमने सर्वनाम प्रयोग लिया है उन, और से जो है वो कर्ता के साथ लगता है यहाँ पे भाववाच्य में। उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा, उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए मैंने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किस तरह के वाक्य जो है परिवर्तित करने के लिए आते हैं, इस वजह से मैंने ये आपके सीबीएसई परीक्षाओं में से ही, उन प्रश्न पत्रों में से ही मैंने ये प्रश्न जो है वो लिए हैं। अगला देखिए, अब सोया नहीं जाता,
इस वाक्य को हमें परिवर्तित करना है कर्तृवाच्य। यह वाक्य हम दो प्रकार से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला है अब सो नहीं पाता, और दूसरा वाक्य इसका बन सकता है अब सो नहीं सकता। तो आप पाता या सकता किसी भी क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, पहला प्रश्न है जो 2019 के प्रश्न पत्र में आया था कि बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते थे। इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो फिर से के द्वारा या द्वारा हमें लगाना है कि बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई गई। बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई गई, या फिर आप बोल सकते हैं बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई जाती थी। दोनों ही स्थितियों में आपका वाक्य सही होगा। अगला है बीमारी के कारण वह आ न सका। तो इसका बनेगा भाववाच्य परिवर्तित होगा, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ पाया। जा धातु का हमें लगाना है रूप, तो बीमारी के कारण वह यहाँ आ न पाया। अगला देखिए, माँ के द्वारा बचपन में ही घोषित कर दिया गया था। ये वाक्य हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर होगा माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना बहुत आसान है, और ऐसा नहीं है कर्म और भाव में मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास अगर हम करेंगे तो हमें परेशानी नहीं आएगी। अगला देखिए प्रश्न, अवनी चाय बना रही है। इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो ये होगा अवनी के द्वारा चाय बनाई जा रही है। अगला है घायल हंस उड़ ना पाया। इसे हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो घायल हंस से उड़ा न गया। तो इसके उत्तर यहाँ आपके सामने है कि बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई गई या गाई जाती थी, दोनों ही स्थितियों में सही है। बीमारी के कारण वह यहाँ नहीं आ पाता या आ पाया, दोनों ही स्थितियों में आपका उत्तर सही है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। अवनी के द्वारा चाय बनाई जा रही है। घायल हंस से उड़ा नहीं जाता या उड़ा नहीं पाए, उड़ नहीं, घायल हंस से उड़ा नहीं जाता, ये इसका है सही वाक्य। आगे देखिए, सीबीएसई हिंदी कोर्स ए परीक्षा प्रश्न पत्र 2018 में जो आए वो प्रश्न है, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। इस वाक्य को हमें परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में। तो इसका सही उत्तर बनेगा मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। तो जाता हट जाएगा क्योंकि हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है कि देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। अगला देखिए, खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी। ये आपका भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो खबर सुनकर उससे, वह जो उसका करता है उसे हमें परिवर्तित कर दिया है, उससे चला भी नहीं जा रहा था, कि खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। और आखिरी इसका वाक्य है कि जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। तो ये जो वाक्य है वो पहले से ही कर्तृवाच्य में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कोई वाक्य पहले से ही उसी वाक्य में है जिस वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये मैंने पेपर में से ही देखा, इसलिए उससे एज इट इज मैंने नोट किया है कि यह जो वाक्य है वो पहले से ही कर्तृवाच्य में है, तो इसके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे देखिए, 2017 में जो प्रश्न आए थे वो ये है, फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है। इस वाक्य को हमें परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में। तो फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है।
फाक्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है। कर्तरीवाच्य में फाक्ताएं गीतों को सुर देती हैं। बच्चा सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे इसे हम कि बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। अगला देखिए, 2-3 पक्षियों द्वारा अपनी अपनी लय में एक साथ कूदा जा रहा था। इस वाक्य को हमें परिवर्तित करना है कर्तरीवाच्य में कि 2-3 पक्षी अपनी अपनी लय में एक साथ कूदे जा रहे थे। और ये 2016 में जो प्रश्न पत्र में आए वो मैंने वाक्य यहाँ पर लिए हैं कि दादाजी के द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई। यहाँ पर इसे कर्तरीवाच्य में परिवर्तित करना है कि दादाजी ने हम सबको पुस्तकें दी। बहुत आसान। उससे चला नहीं जाता, इस वाक्य को कर्तरीवाच्य में वह चल नहीं पाता। अगला देखिए, भाववाच्य में परिवर्तित करना है कि वह तो उठ भी नहीं सकती, तो वह की जगह उससे तो उठा भी नहीं जाता। और अगला देखिए, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है इसे कि उन्होंने चलकर डोर पकड़ ली, तो इसे कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? उनके द्वारा चलकर डोर पकड़ ली गई। तो सर्वनामों में परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा कि उससे की जगह वह की जगह उससे या उसके द्वारा, और उन्होंने जैसे चलकर उन्होंने की जगह भी हमने करा उनके द्वारा चलकर डोर पकड़ ली गई। तो देखिए इसका उत्तर देगा। आइए अब देखते हैं हमारी जो दूसरी वीडियो थी वाच्य की, जिसमें मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए थे, तो मैंने उनका वाच्य परिवर्तन, उनके उत्तर आपके सामने हैं कि भूमिहीन लोग सरदार पटेल को याद करते हैं, तो इसका उत्तर बनेगा भूमिहीन लोगों द्वारा सरदार पटेल को याद किया जाता है। गरम रेत में कैसे चला जाएगा, इसे कर्तरीवाच्य में परिवर्तित करेंगे, गरम रेत में कैसे चलेंगे। बच्चे शतरंज खेलेंगे, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे हम, बच्चों द्वारा शतरंज खेला जाएगा। आगे देखिए, भाववाच्य कि घायल व्यक्ति अस्पताल से कैसे भागेगा, घायल व्यक्ति द्वारा अस्पताल से कैसे भागा जाएगा, या घायल व्यक्ति से अस्पताल से कैसे भागा जाएगा। दोनों ही स्थितियां सही है, दोनों ही वाक्य ठीक है। अगला है, मैं इस समस्या का समाधान खोज रहा हूं, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो मेरे द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, मेरे द्वारा इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। और अगला है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों से युद्ध किया गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अभ्यास की जो वीडियो है वाच्य संबंधित वो समझ आई होगी। तो अब वाच्य हमारा टॉपिक क्लास 10th का मेरी तरफ से पूरा होता है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वाच्य भाग 1 में वाच्य क्या होता है, वाच्य का अर्थ, परिभाषा और उसके भेद, और उनके भेदों को हमने विस्तार से उदाहरण सहित पढ़ा था। वाच्य भाग 2 जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि वाच्य परिवर्तन जो है वो किस प्रकार परस्पर में परिवर्तन किया जाता है, और उसके उदाहरण भी दिए थे। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये तीसरा वीडियो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके उन दोनों वीडियो की लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दूंगी, तो आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।